मरीम नवाज शरीफ के साथ थे हम, तो उनके इस्तकबाल के लिए हम ऐसे लाखों शेर कुर्बान उस नडर बहादुर शेरनी पे, जिसके लिए हम गए वहाँ पे। में जाने वाले हैं और डर वो तो फिर लगता ही है बाकी अंदर जाके देखते हैं, फिर अटकेलियाँ सी ले लेता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा डेंजर अटैक नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसने किया कोई। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आपने शेर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात जिस शेर से करवाने जा रहा हूँ वो एक सियासी शेर है। ऐसा मतवाला शेर है जिसकी निस्बत ख़ास तौर पे नून लीग के साथ है। वो क्यों है, और सबसे पहले मैं जो आपकी मुलाकात करवाऊंगा उस शेर के मालिक से करवाऊंगा जो खुद भी एक शेर हैं, लुक लाइक एज अ शेर। तो सैयद इमदाद हैदर शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे भी यही सवाल रखेंगे। शेर की निस्बत तो नून लीग के साथ है, आपकी क्या निस्बत है नून लीग के साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप साहब? जी शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाइए। सबसे पहले ये बताएं कि शेर की निस्बत तो नून लीग से है, वो सबको पता है कि वो अरेस्ट हुआ, जो उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह की गई। जी, आपकी क्या निस्बत है नून लीग के साथ? देखें, ये एक शेर को जो इसकी खुशकिस्मती इस जानवर की कि ये निस्बत मौला अली शेर खुदा से है, तो इस वजह से जो सदात हैं उनको एक अपना हुब है इसके साथ। जी जी। तो फिर मुस्लिम लीग नून के साथ एक कनेक्टिंग, एक ऐसी हमारी लाइफ की जो फीलिंग्स कनेक्ट चल रही हैं अभी भी आप गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइस चेयरमैन हूँ ट्रेडर विंग पंजाब PMLN से, तो FIRs जो हुई हैं वो भी आपकी नॉलेज में है। जो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के साथ थे हम, तो उनके इस्तकबाल के लिए हम ऐसे लाखों शेर कुर्बान उस नडर बहादुर शेरनी पे, जिसके लिए हम गए वहाँ पे रैली में। फिर वायलेशन हम हुई वायलेशन जिसकी हमने वो रूल ऑफ लॉ जो था फाइन्स 1 लाख का वो भी पे किया। बिल्कुल। उसके बाद में हमने इसे भी अरेस्ट करवाया लाहौर ज़ू में 2 डेज़, और अब ये इसने भी एक सियासी कैद काटी है, सियासी शेर है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हथकंडों से ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ये उस पाक ज़ात की करम नवाजी है। बिल्कुल। तो ये हमें कोई मायने नहीं रखती ऐसी बातें। बिल्कुल। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये एक सियासी शेर है जी, कि जो सियासत में कैद काट लेता है उसको कोई ना कोई ओहदा मिलता है बाद में मुस्तकबिल में। क्या ओहदा मिलने वाला है? लेकिन जी शेर तो खुद एक बादशाह है, बादशाह को किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। जी जी। तो ये मुस्लिम लीग का एक लोगो अब इसके साथ अटैच हो गया, एक कारकुनों के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ अटैच अब हुआ या पहले से ही है? अटैच तो ये पहले से ही है बेसिकली, लेकिन अब जब इसने कैद काट ली, एक सियासी सफ़र तय कर लिया, जो 6 हथकंडे किए गए, तो पूरे लाहौर में वायलेशंस होती हैं, लेकिन ओनली वन जो है वो सैयद इमदाद हैदर ही नज़र आता है हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर वायलेशन पे। तो इस वजह से फिर एक ये कनेक्टिंग हो गई ना इसके साथ में एक मोमेंट, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये शौक किस तरह पैदा हुआ आपको? ये मुझे बचपन से ही शौक़ था। तो पहले मेरे वालिद साहब ने घोड़े पाले हुए थे, तो फिर उनसे फिर मुझे ज़िंदगी में पहली बार जो शेर का शौक़ हुआ। फिर उसके बाद में PMLN का जो प्लेटफॉर्म था वो बाद में मैंने ज्वाइन किया, तो वो फिर शौक़ भी था, फिर एक पार्टी लोगों के साथ अटैच हो गए, तो वो फिर इस वजह से ये दोनों चीज़ें जो है ना ये कंबाइन हो गए। बिल्कुल। जिस तरह के 2 दिन इसने आपने बताया कि कैद काटी, आपसे दूर रहा, तो उन 2 दिनों में आपकी क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स ऐसी थी कि जैसे इंसान के अंदर से दिल निकल जाता है ना, तो ऐसी फीलिंग पे आ जाता है इंसान। ऐसी फीलिंग थी मेरी जब इसे अरेस्ट किया गया। सही, अरेस्ट किया गया। अब मैं एक और ये सवाल रखूँगा, माशाल्लाह आप भी हीरो लगते हैं, कुछ ऐसे हीरो के साथ आपने तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं, संजय दत्त जिसमें हो गया, शाहरुख खान और दीगर एक्टर्स, तो ये किस तरह? मैं जी एडवाइज़र था ओवरसीज़ कमीशन UAE में CM पंजाब की तरफ से, ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान का। तो उसमें हमारी मीटिंग्स होती थी इंडियन एम्बेसडर और कॉन्सुलेटर के साथ में पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। तो फिर जब भी वहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी आती थी तो वहाँ पे एक गेट टुगेदर होता था, एक गैदरिंग होती थी, तो उसमें मुझे भी लाइक था, मुझे भी संजय दत्त पसंद था, मेरा फेवरेट था शुरू से। तो मेरी 2004 में भी मुलाकात हुई, फिर 2002 में भी आया, फिर 2016 में जब लास्ट आया जब ये, तो उस टाइम पे हम लोग इकट्ठे थे।
तो मुझे एक्चुअली जो ज़्यादा एक अच्छी लगी वो ये फीलिंग थी कि उसने मुझे कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है माशाल्लाह। तो मैं आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। सही। तो वो जब उसने एक हमारे जो वतन का एक नाम लिया और उसने अपना इजहार किया मोहब्बत का, तो उसे जितनी एक हीरो को, सेलिब्रिटी को देखने की एक मोमेंट होती है, मेरी उससे ज़्यादा चाहत बढ़ गई उसके साथ में ना। सही। आपने क्या कोशिश की कि अगर उसको पाकिस्तान बुला लिया जाए? देखिए जी, वो इसमें तो इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया में पता है, तो जब तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते तब तक तो कुछ हम लोग कोई जो है ना स्टेप नहीं उठा सकते। सही। हाँ जी। अच्छा, ये तो हमारी आपस की बातें होगी और आपके लिए होगी, अब हम शेर की तरफ चलते हैं, कुछ बातें उसके पास जाके करें। जी बिल्कुल, आइए। इस वक्त अब हम शेर के पास आ रहे हैं और इमदाद हैदर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे इसकी डाइट क्या है सर? ये रेगुलरली 6 से 7 kg लेता है चिकन, और वीक में 1 day जो है वो बीफ पे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि ये आपके हाथों से ही खाता है खाना। हाँ जी, ये हैंड टेम किया हुआ है मैंने, तो हाथ से फीड करवाते हैं, शावरिंग करवाते हैं खुद ही से। सही। तो रनिंग में ओपन भी होता है मेरे साथ, मतलब इस मोमेंट पे रहता है ये। हाँ जी। जी नाज़रीन, अब हम केज में जाने वाले हैं और डर वो तो फिर लगता ही है बाकी अंदर जाके देखते हैं, आइए। एक बार डोर ओपन कर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम केज में मौजूद हैं, देख रहे हैं कि किस तरह शाह साहब प्यार कर रहे हैं शेर को। अब हम बात करते हैं सर, डाइट आपने बताई थी कि कितना खर्चा आ जाता है एक दिन की डाइट पे? ये 6 से 7 kg चिकन लेता है। चिकन का आपको पता है डेली के रेट्स अप डाउन होते रहते हैं, और वीक में 1 day जो है बीफ में कन्वर्ट करते हैं। जी। तो अब ये ब्रीड पे जाता है तो फिर इसे प्रॉपरली हम बीफ पे कन्वर्ट कर देते हैं, ये इसकी मूवमेंट होती है। अच्छा, ये गुस्से में तो आता ही होगा, कभी आपके साथ लाइफ में ये गुस्से में आया हो? गुस्से में आता है जब उसे तंग किया जाए, कोई अननोन पर्सन आके डिस्टर्ब करे, कुछ ऐसी फिर अटकेलियां सी ले लेता है। लेकिन अदरवाइज ऐसा डेंजर अटैक नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसने किया कोई। लेकिन सुनने में आया है कि खान साहब का नाम लिया जाए तो ये गुस्से में आ जाता है, वो क्या बात तो है? कोई शक नहीं, उनका नाम ले, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हमारे पाकिस्तान की, हर बच्चे, बड़े, बूढ़े, मर्द औरत के सामने नाम लिया जाए तो हर एक बंदा ही गुस्से में आ जाता है। जो हालात कर दिए हुए उन्होंने। सही। अच्छा, क्या रीजन है, ये गुस्से में क्यों आता है? इंसानों का तो चले हमें पता है, इसका आप बताएं। ये मुस्लिम लीगी शेर है और जो इसके साथ किया गया है तो फीलिंग इसके अंदर भी वही है जो हमारे साथ किया जा रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ किया जा रहा है। जी। फिर वो कैसे पसंद करेगा। बिल्कुल। नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपको न्यूज़ मिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा। जब बब्बर शेर धाड़ेगा क्या तो पूरे पाकिस्तान में हर तरफ ही मुस्लिम लीग नून का अलम नज़र आएगा। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, कुछ दिन की बात है, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जो उनके फ़ैन इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ये भी कहा जाता है कि वो किस तरह आके कि उनके ऊपर मुकदमात किए जाएंगे, उनको जेल में डाला जाएगा, अदालतों में घसीटा जाएगा, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, जो 2.5 साल से हो रहा है वो पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। जो फेक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो हर इंसान को पता है क्या मुस्लिम लीग के साथ हो रहा है, क्या सलूक हो रहा है, कैसे होचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ये हुकूमत। जी। तो वो इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा। सही। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सैयद इमदाद हैदर शाह साहब मौजूद थे और इनका शेर भी यहाँ मौजूद है। बड़ी मज़े की बातें हुई। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम डर रही है मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।